के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को सीधे एक क्रय मूल्य लिखेंगे 8, विक्रय मूल्य लिखेंगे 9, दोनों में अंतर कितना है 1। तो लाभ के लिए क्रय मूल्य बटे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, 1/8 गुणित 100 कर देंगे, आएगा 12.5%, 12.5%। थर्ड ऑप्शन इज राइट। दोनों का डिफरेंट निकाल देंगे, अंतर 2, जोड़ेंगे तो 12, 12/2 बराबर 6 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, पहले 7 + 5 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा 6 + कड़ी में 35, बाद में घटाएंगे तो 6 - 35 और दोनों को जोड़ देंगे तो 35 √35 कट जाएगा, अच्छा 12। ये भी ट्रिक अपना लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर कड़ी में 7 + कड़ी में 5 और इसी का जस्ट बटे है कड़ी में 7 - कड़ी में 5, तो ऐसे प्रश्न को तनिक भी समय गवाए दोनों संख्याओं को जो जोड़ा गया या घटाया गया है दोनों को जोड़ देंगे तो 7 × 5 = 12। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 12। इसमें कुछ नहीं करना है। जोड़ने के लिए अगर कहा है x + y तो जोड़ देंगे, अगर घटाने के लिए कहता तो 7 में से 5 घटा देते। यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है x बराबर कड़ी में 7 + कड़ी में 5 बटे कड़ी में 7 - कड़ी 5, और y का मान भी दिया इसका अपोजिट कड़ी में 7 - y प्लस कड़ी में 7 प्लस, तो x + y का मान हो जाएगा, जोड़ने के लिए कह रहा है तो 7 × 5 = 12। इस प्रकार आराम से इसको आप कर लेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है a बराबर √x + 2 + x - 2 बटे x + 2 - x - 2 हो तो a² - ax बराबर क्या। इसमें एक ध्यान देना है कि जो संख्याओं के साथ x के साथ जो संख्या जुड़ी है, एक बार +2 एक बार -2, एक बार +2 एक बार -2, अगर ऐसे फॉर्म में होगी तो हम x को मान x बराबर 2 मान लेंगे और मान करके इसी में वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखने पर a बराबर हो जाएगा कड़ी में 2 + 2 प्लस कड़ी में 2 - 2 बटे कड़ी में 2 + 2 माइनस कड़ी में 2 - 2। तो जब 2 - 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा a बराबर कड़ी में 4 बटे कड़ी में नीचे 4 और वर्गमूल आएगा, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल होगा 2, नीचे भी 2, 2 1 कम 2, 1 आएगा। a का मान आ गया 1 और x का मान आप 2 माने हैं, तो a² बराबर भी 1 आएगा क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, -1 x का मतलब 2, तो 1 में से जब 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। ऐसे प्रश्न को करते समय जो संख्या दिया गया हो, जैसे एक बार +2 दिया है, एक बार -2, एक बार +2 एक बार -2, तो x के वैल्यू को हम 2 मान लेंगे और इसमें मान रखने पर जो a का मान आएगा उसको हल करेंगे, फिर जो वैल्यू दिया है उसको हल कर लेंगे। देखिए x में क्या घटाया जा रहा है उसी को x के बराबर मानेंगे जो घटाया जा रहा है। यहाँ x - 2 है इसलिए x बराबर हम क्या 2 मान लेंगे, फिर मान रखेंगे। देखिए मान रखे हैं तो मान रखने पर देखिए 2 ऊपर 2 नीचे, 2 + 2 बराबर 4 का वर्गमूल होगा 2 और 2 - 2 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार 1 आ जाएगा। x का मान अब 2 माने हैं इसलिए a² - ax बराबर 1 - 2 -1। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा विकल्प कौन सा सही होगा इसका -1, -1 इसका सही होगा। बहुत ही रोचक प्रश्न यह है कि 2 घाते 250, 3 घाते 250, 4 घाते 200, 5 घाते 100 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपको विकल्प दिया। देखिए ऐसी संख्याओं को हल करते समय सबसे पहले जो घात है उसको सरलतम रूप में लेंगे। सरलतम का मतलब ऐसी संख्या लेंगे जो चारों से कट जाए और चारों से कटने के बाद छोटे रूप में आ जाए। जैसे 250 है, 150 है, 200 है, 100 है, तो इसको अगर हम 100 से काटेंगे तो 100 200 से कटेगा लेकिन 250 से नहीं कटेगा, तो 50 लेंगे। 50 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, 250 भी कटेगा, 150 भी कटेगा, 200 भी, 100। तो पहले क्या करेंगे उसके घात को हम सरलतम रूप में लेंगे, ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जो सभी संख्याओं को विभाजित करे। तो 50 से हम काटेंगे 2 घाते 50 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 क्योंकि 50 में अगर 250 का भागा देंगे तो 5 बार आएगा।
ठीक। फिर 150 में देंगे तो 3 आएगा, 200 में देंगे तो 4 आएगा, 100 में देंगे 2। इस प्रकार देखिए नीचे से 50 भाग दे रहे हैं तो संख्याएं आपको मिल रही है 2 घाते 5, 3 घाते 3, 4 घाते 4, 5 घाते 2। अब इसमें देखेंगे 2 घाते 5 का मतलब क्या होता है, 2 का 5 बार गुणा करना, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 32, 3 त्रिके 9 त्रिक 27, 4 चौके 16 चौके 64, चौके 256, 50 25। इन संख्याओं में देख रहे हैं हल करने पर सबसे छोटी संख्या 25 आ रही, तो 25 के ऊपर वाली संख्या क्या होगी, 5 घाते 100, और सबसे बड़ी है 256 जो 4 घाते 200। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई, 5 घाते 100, और सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, 4 घाते 200। तो इसका विकल्प हम देखेंगे, पहला विकल्प सही है, सबसे छोटी संख्या 5 घाते 100 और दूसरा है सबसे बड़ी संख्या 4 घाते 200, यही विकल्प सही है। इस प्रकार हम आसानी से इस प्रश्न को बहुत ही शीघ्र कर लेंगे। x पावर 279 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 279 इक्वल टू 8, तो x घाते 279 माइनस 1 बटे एक्स घाते 279 का मान क्या होगा। देखिए अगर ऐसा प्रश्न कहीं भी मिले, प्लस दिया है माइनस पूछ रहा है, या माइनस दिया है प्लस पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है जैसे x घाते 279 माइनस है, तो जब माइनस होगा तो घटाएंगे। अब कितना घटाएंगे, एक ट्रिक है, 4 घटाएंगे। किसमें घटाएंगे, जो दिया गया मान है, जैसे x घाते 279 प्लस एक्स बटे 279 बराबर 8 दिया है, जो दिया है उसका वर्ग करेंगे। और अगर घटाना है यहाँ माइनस लगा है, x घाते 279 माइनस x घाते 279 पूछ रहा है, तो उसमें से 4 घटा देंगे और फिर उसका वर्गमूल कर देंगे। ये ट्रिक होता है कि जो मान दिया है उसका वर्ग करेंगे, और अगर घटा वहाँ पूछ रहा है घटाने के लिए तो वहाँ 4 घटाएंगे। अगर प्लस पूछता वहाँ माइनस दिया होता तो 4 जोड़ते और फिर उसका वर्गमूल करते। यही रूल है, ट्रिक है कि जो मान आपको दिया गया है उसका वर्ग करें। 8 दिया है, x घाते 279 प्लस x बटे 279 बराबर 8 दिया है, तो 8 का वर्ग करेंगे। फिर यहाँ माइनस पूछ रहा है, x घाते 279 माइनस, तो इसमें से 4 घटाएंगे और फिर उसका वर्गमूल संख्या का कर देंगे। तो 8 का वर्गमूल, 8 का वर्ग होता है 64, 64 में से 4 घटाएंगे तो 64 में से 4 गया 60, और 60 का वर्गमूल होगा √60, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। देखिए यदि ऋणात्मक चिन्ह दिया है तो घटाएंगे और यदि धनात्मक चिन्ह दिया है तो जोड़ेंगे। यहाँ x घाते 279 माइनस 2x घाते 279 में ऋणात्मक चिन्ह है, अतः 4 घटाएंगे तो 64 में से 4 घटाए 60 हो गया। फिर उस संख्या का वर्गमूल लेंगे कड़ी में 60। इस प्रकार हम हल कर लेंगे। यदि इसके विपरीत दिया है, जैसे देख रहे हैं अगला सवाल, x घाते 279 माइनस 1 बटे x घाते 279 बराबर √60, तो x घाते 279 प्लस x घाते 279 का मान क्या होगा। यहाँ माइनस दिया है, वहाँ प्लस पूछ रहा है, तब भी वही ट्रिक अपनाएंगे, √60 का वर्ग करेंगे। फिर अगर धन दिया है तो 4 जोड़ेंगे और फिर उसका वर्गमूल करेंगे। कड़ी में 60 का जब वर्ग करेंगे तो 60 आएगा। यहाँ धन पूछ रहा है तो 4 जोड़ेंगे 64, और 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8, इसलिए x घाते 279 प्लस 1 बटे x घाते 279 का मान कितना होगा, 8। बहुत ही सरल ट्रिक है, मात्र कुछ सेकंड में आप इसको हल कर लेंगे। बस ये याद रखना है कि दोनों संख्याएं प्लस माइनस का अंतर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो संख्या दी गई उसका वर्ग करेंगे। अगर जोड़ने के लिए पूछ रहा है तो वहाँ जोड़ेंगे 4, अगर घटाने के लिए पूछ रहा है तो 4 घटाएंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे। इस प्रकार आप आसानी से कम समय में कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए माइनस दिया था, x घाते 279 माइनस x घाते 279 बराबर √60, तो यहाँ क्या करेंगे, √60 का वर्ग करेंगे, चाहे प्लस दे चाहे माइनस, इससे मतलब नहीं है, ये मान केवल आपको रखना है। 60 का वर्ग करेंगे तो 60 आएगा। फिर यहाँ प्लस पूछ रहा है, x घाते 279 प्लस 1 बटे x घाते 2, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 60 4 64, 64। अब उसका वर्गमूल कर देंगे तो 8 का 64 होता है, 8 अच्छे 64, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। विकल्प नंबर डी इज राइट। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी के पहले 100 पदों का योग 50 है और पहले 200 पदों का योग 90 है, श्रेणी के पहले 300 पदों का योग क्या हो।
ऐसे प्रश्न को हल करते समय बहुत ही कम समय में इसको आप, जैसे कह रहा है पहला तो फर्स्ट मानेंगे, 100 पद लिखेंगे। योग कह रहा है 50 लिख दिए। फिर कह रहा है अगले 200 पद, तो दूसरे सेकेंड मानकर 100 पहले से था, 100 फिर लिखेंगे, तब हो जाएगा 200। कह रहा है 90, तो क्या लिखेंगे योग 90, पहले 50 था, अब लिखेंगे 40, तभी योग होगा 90। और दोनों में अंतर कितना आ रहा है, अंतर को देख लेंगे 10, इसका मतलब 10 कम हो रहा है। तो अगले तीसरे पदों का योग 100 लिखेंगे, फिर अंतर कितना आएगा 30, सभी का योग पूछ रहा है तो 50 40 90 30 120, अर्थात योग हो जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि √x पावर √x पावर √x पावर √x टू इनफाइनाइट अनंत तक, तो x इज व्हाट इज, x का क्या मान होगा। ऐसे प्रश्न को करते समय बहुत ही कम समय में इसको आप कर सकते हैं। √x का मतलब होता है x घाते 1/2। 1/2 का हम घात करेंगे 4 बार, तो 1/2 का घात करेंगे 4 बार, तो 1 का घात करेंगे तो 1 1 कम 1 1 कम 1 1 आएगा, और 2 घाते 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/16। इस प्रकार इसका बहुत ही कम समय में आप इसका हल कर सकते हैं ये ट्रिक से।